यहाँ उपस्थित सभी अभिजनों को नमस्कार। मैं इंडिगो की लर्निंग एकेडमी IFI से शिवांगी चौधरी हूँ और दिल्ली से देवगढ़ तक की नई उड़ान सेवा का उद्घाटन के लिए सभी का स्वागत करना चाहती हूँ। आज आजादी के 75वें साल में हमें इन दो शहरों को एक दूसरे से जोड़ते हुए बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही है। माननीय केंद्रीय नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आज हमारे साथ वर्चुअल माध्यम द्वारा हैदराबाद से जुड़ रहे हैं। मैं उनका स्वागत करना चाहूंगी। वर्चुअल माध्यम द्वारा जुड़े सभी माननीय मंत्रीगण व माननीय सांसदों का स्वागत है। हमारे साथ आज यहाँ उपस्थित सेक्रेटरी सर जो हमें जल्द ही ज्वाइन करेंगे और चीफ स्ट्रैटेजी रेवेन्यू ऑफिसर से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि वे दीप प्रज्वलन करें। सर आपसे निवेदन है कि आप दीप प्रज्वलन। सर आपसे निवेदन है कि आप दीप प्रज्वलन करिए। सभी का धन्यवाद। अब मैं हमारे इंडिगो के चीफ स्ट्रैटेजी और रेवेन्यू ऑफिसर मिस्टर संजय कुमार से निवेदन करती हूँ कि वे यहाँ उपस्थित हमारे सभी अभिजनों का अभिनंदन करें। सबसे पहले हमारे सिंह जी रिटायर्ड, राजीव बंसल। धन्यवाद। अब मैं श्री संजय कुमार जी से निवेदन करना चाहूंगी वे हमारे समक्ष कुछ शब्द। Thank you. Thank you. Honorable Union Minister of Civil Aviation, Sri Sindhya ji. Honorable Minister of State Civil Aviation, Sri General Dr. VK Singh, retired. Honorable Secretary, Ministry of Civil Aviation, Sri Rajiv Bansal ji, IAS. Also our esteemed dignitaries who have joined us virtually from Ranchi and Devgarh. Honorable Minister, Department of Tourism, Jharkhand, Government of India, Government of Jharkhand, Shri Ajiful Hassan ji. Honorable MP, Shri Nishikant Jubey ji from Goda. Honorable MP, Shri Sunil Soren ji, MP Dunka. Ladies and gentlemen, we are extremely delighted at the inaugural of our flight from Delhi to Devgarh this morning. This new route will help us bring regional connectivity and will also help us promote commerce and tourism between the two cities. We are proud to share that with this new flight launch, Delhi has now 420 weekly departures on our network, inclusive of international and domestic flights, operating to 56 stations with non-stop services, and a flight each day of the week from Delhi to Devgarh. Total number of departures from Devgarh are currently at 11 per week, with a direct flight to Delhi and a 4 times a week flight to Calcutta. We always aspire to provide our customer with hassle-free, affordable, and forward to launching many more sectors out of Jharkhand. The 75th year of independence, we are more thrilled to serve our people of our country by boosting economic growth and social cohesion, promoting air connectivity and affordable airfares across our country, thereby
providing our flyers on time, courteous, safe and hassle-free travel experiences. Thank you very much for being present today with us on this extremely important occasion. Jai Hind. Thank you, sir. अब हमारे माननीय सांसद लोकसभा गौड़ा श्री निशिकांत दुबे जी हमारे समक्ष कुछ शब्द कहेंगे। सर आप म्यूट पर हैं। कार्यक्रम में विशेष तौर पर हमारे आग्रह पर जुड़े हुए हमारे मित्र देश के लोकप्रिय केंद्रीय उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब, जनरल वीके सिंह साहब, जिनको कि कल मैंने विशेष आग्रह किया था कि सर आप अपनी व्यस्तता को छोड़कर आप हमारे कार्यक्रम में आए, केंद्रीय उड्डयन राज्य मंत्री वीके सिंह साहब, यहाँ के सचिव राजीव बंसल साहब, एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन साहब, इंडिगो के अधिकारी और जुड़े हुए सभी लोग। एक तो देवघर एयरपोर्ट ये दिखाता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकास की रेखा को किस तरह हमारे जैसे पिछड़े क्षेत्र को, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं जहां देवघर का एयरपोर्ट आया, वहां लोगों को आने जाने के लिए घोड़ा गाड़ी भी नहीं मिलता था, बैलगाड़ी से लोग जाते थे, पैदल तो वहाँ एक रिचुअल है, आस्था है, नेशनल हाईवे वहाँ कोई नहीं था, और आज आप समझिए वहाँ एयरपोर्ट हो गया। और ये बहुत बड़ी बात है एयरपोर्ट का होना, क्योंकि वो जो इलाका है, यदि देश के भारतीय सभ्यता संस्कृति की बात करेंगे तो एयरपोर्ट अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो पारसनाथ है, जहाँ के 20 तीर्थंकर का निर्माण हुआ, वो यहाँ से मात्र 1 घंटे सवा घंटे की दूरी पर है। चंपापुरी जो भागलपुर में है, जो भगवान वासुपूज्य जैन के एक बड़े तीर्थंकर थे और जिनके बेटे के नाम पर यह देश भारत है, वहां से समझिए भागलपुर की दूरी केवल 1.5 घंटे है। मेरा गांव विक्रमशिला, जो कि नालंदा तक्षशिला विक्रमशिला का मतलब विक्रमशिला एक पुराना विश्वविद्यालय है जो नालंदा विश्वविद्यालय के कोर्स को कंट्रोल करता था, वो वहां से केवल 1.5-2 घंटे की दूरी पर है। और जो ये देवघर है, देवघर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हों, चाहे राजनारायण बोस हों, चाहे महर्षि अरविंद हों, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर हों, सभी का जो है कार्य क्षेत्र, कर्म क्षेत्र देवघर रहा है। आप समझे वहाँ अनुकूल चंद्र ठाकुर जी का आश्रम है, रिख्या आश्रम है, लेकिन पूरा यूरोप उनका शिष्य है, लेकिन आने जाने के लिए कोई कनेक्टिविटी नहीं। और जिस तरह से भारत सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बड़ा एयरपोर्ट दिया है, आज मैं मेरे लिए आप लोगों को धन्यवाद देने के लिए कोई शब्द नहीं है कि जिस तरह से दिन रात सिंधिया साहब, वीके सिंह साहब और आपकी पूरी टीम ने इतने विकट परिस्थिति में भी काम करके, जिस तरह से कोविड के बाद 2 साल में काम रुका रहा और उसके बाद ये मेरे लिए आप लोगों को धन्यवाद देने। और ये एयरपोर्ट अपने आप में एक स्ट्रेटेजिक एयरपोर्ट है और मैं आपको ये भरोसा दे सकता हूँ सांसद होने के नाते कि ये एयरपोर्ट चूंकि बीच में है, पटना से, रांची से, कलकत्ता से, बागडोगरा से, दरभंगा से, सभी से इस एयरपोर्ट की दूरी समान है। तो इस बीच का जो ये एरिया है, इस एरिया में कम से कम ये 10-12 करोड़ लोगों को एक बड़ा बेनिफिट देगा, टूरिज्म की अपार संभावनाओं को खोलेगा और देश के विकास में ये मील का पत्थर साबित होगा। आज हम ही सभी सांसद, कई एक सांसद हैं, राजीव प्रताप रूडी साहब खुद चला रहे हैं, रवि किशन साहब हम लोग लॉन्च में ही बैठे हुए हैं, मनोज तिवारी जी, सीएम रमेश साहब, सारे लोग, अनुराग शर्मा साहब, हम लोग सभी इसके यात्री होने जा रहे हैं। आपने समय दिया और इतना बड़ा काम किया और जिस तरह से आप लोगों ने स्लॉट दिया, ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जगह मिलना जो है आज के समय में दिल्ली एयरपोर्ट पर मुश्किल है। उसके बावजूद भी जिस तरह से सिंधिया जी के नेतृत्व में स्लॉट जल्दी से अलॉट हो गया और दिल्ली की फ्लाइट शुरू हो गई और इंडिगो मैनेजमेंट जिस तरह से अपनी सारी फ्लाइट को रोककर हम लोगों को दिया है, हम आप लोगों के प्रति अनुग्रहित हैं, शुक्रगुजार हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं माननीय मंत्री पर्यटन मंत्रालय झारखंड सरकार श्री हफीजुल हसन जी से निवेदन करना चाहूंगी कि वे कृपया कुछ शब्द कहें। आज का दिन बाबा धाम देवघर और देवघर जिला के लिए बहुत खुशी का दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय मंत्री जी,
माननीय राज्य मंत्री वीके सिंह जी, गोड्डा लोकसभा के सांसद श्री निशिकांत दुबे जी, देवघर विधानसभा के विधायक नारायण दास जी, इंडिगो एयरलाइंस के पदाधिकारीगण, भारत सरकार के पदाधिकारीगण, आज का दिन देवघर सहित पूर्वोत्तर झारखंड और पड़ोसी राज्य के जिला वासियों के लिए बहुत खुशी का दिन है। मैं इस क्षेत्र के तमाम वासियों एवं झारखंड सरकार की ओर से सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, भारत सरकार तथा सभी संबंधित को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। हमारी सरकार इस क्षेत्र में सभी तरह की से मदद कर रही है तथा मैं सभी के बेहतरी के लिए शुभकामना देता हूं। आने वाले समय में देवघर हवाई अड्डा से पूरा भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जुड़ जाएगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। इस महान उपलब्धि के लिए झारखंड के पर्यटन को बहुत फायदा होगा तथा रोजगार में बढ़ोतरी होगी। पर्यटन के साथ साथ संचार, नागरिक सुविधाएं, होटल व्यवसाय सहित सभी क्षेत्र में झारखंड एवं अन्य राज्यों का बहुत फायदा होगा। देश की आर्थिक स्थिति में तरक्की होगी और देश मजबूत होगा। हमारी सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चल रही है, पर्यटन के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है और सिंधिया जी को खास कर मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने देवघर के लिए इतना एक्टिव होकर के हमारे क्षेत्र को वो ध्यान दिए हैं, झारखंड को ध्यान दिए हैं। इसके लिए उनको बहुत बहुत मुबारकबाद और आशा करता हूं कि आगे भी एक बड़े भाई की हैसियत से हम झारखंड पर ध्यान दें। यही शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। धन्यवाद सर। मैं अब माननीय राज्य मंत्री नागरिक उड्डयन श्री जनरल वीके सिंह जी रिटायर्ड से अनुरोध करूंगी कि वे कृपया कुछ शब्द कहें। हमारे बहुत ही यशस्वी और कर्मठ मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद, वर्चुअली हमारे सांसद साथी श्री निशिकांत दुबे जी, जिनका बहुत प्रयास रहा है कि देवघर जुड़े, झारखंड से पर्यटन मंत्री श्री हाफिजुल हसन जी, विधायक का देवघर श्री नारायण दास जी, यहाँ पर हमारे साथ हमारे सचिव राजीव बंसल जी और इंडिगो के से जुड़े हुए हमारे साथ संजय कुमार जी जो यहाँ पर मौजूद हैं। आप जितने भी लोग आज जुड़े हैं सबको नमस्कार। और एक बहुत अहम मौका है, जबकि देवघर जिसके लिए बहुत डिमांड थी वो हवाई अड्डा भी पूरा हुआ और आज इंडिगो की फ्लाइट वहां पर शुरू हो रही है जो दिल्ली से डायरेक्ट देवघर को जोड़ेगी। एक समय था जब देवघर जाने के लिए अलग अलग रास्ते अपनाने पड़ते थे और अब जबकि डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो गई है, जब कलकत्ता से देवघर जुड़ गया है, दिल्ली से देवघर जुड़ गया है और आने वाले समय में और जगहों से जुड़ेगा, तो बाबा के धाम पर जाने के लिए लोगों को आसानी होगी और इससे झारखंड को भी पर्यटन के तौर पर काफी फायदा होगा। मैं सभी को बधाई देना चाहता हूं और खासकर धन्यवाद देना चाहता हूं इंडिगो को इस डायरेक्ट फ्लाइट के लिए। मुझे आशा है कि और एयरलाइंस भी इस रूट को अपनाएंगी ताकि और जगह से संपर्क स्थापित किया जा सके। शब्दों के साथ आगे आने वाले दिनों में और प्रगति के लिए आशा करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। मुझे हमारे माननीय केंद्रीय नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को आमंत्रित करते हुए बेहद खुशी महसूस हो रही है। सर, आपसे अनुरोध है कि आप कृपया कुछ शब्द कहें। दिल्ली से जुड़े हुए मेरे सहभागी
आदरणीय वीके सिंह साहब, दिल्ली से जुड़े हुए मेरे मंत्रालय के सचिव राजीव बंसल जी, दिल्ली एयरपोर्ट से जुड़े हुए संसद में मेरे साथी निशिकांत दुबे जी, रांची से जुड़े हुए प्रदेश सरकार में पर्यटन मंत्री के रूप में उपस्थित हफीजुल हसन साहब, हमारे क्षेत्र के विधायक आदरणीय नारायण दास जी, क्षेत्र के सांसद सुनील सोरेन साहब, इंडिगो के हमारे प्रतिनिधि संजय कुमार जी और झारखंड से जुड़े हुए हमारे सभी प्रतिनिधिगण और दिल्ली एयरपोर्ट में निशिकांत जी के साथ उपस्थित हमारे समस्त साथीगण। पहले तो झारखंड के सभी वासियों को और झारखंड के सभी प्रतिनिधियों को जो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, वर्चुअली और एयरपोर्ट पे भी, दिल की गहराइयों से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा बैद्यनाथ की ज्योतिर्लिंग संस्थान मंदिर देवगढ़ में स्थापित ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर, यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि ये झारखंड की धरोहर केवल नहीं, भारत की धरोहर केवल नहीं, लेकिन विश्व की धरोहर है। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि हमारा मंत्रालय, जो हमारे सारे श्रद्धालुओं को अपने इष्ट देवता के दर्शन सुगमता से हो पाए, इस प्रयास में जुड़े हुए हैं। इसका एक बहुत शुभ संकेत केवल देवगढ़ में नहीं, गोड्डा में नहीं, झारखंड के आसपास के जिलों में नहीं, लेकिन इसका संदेश पूरे राष्ट्र में जाएगा। यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि किसी भी देश की कोई एक आर्थिक शक्ति के रूप में परिवर्तित होते होते उस देश की सांस्कृतिक शक्ति को भी हमें जोड़कर आगे ले जाना होगा। Along with any country's hard economic power, it is very important to dovetail a country's soft power as well. और यह तभी संभव हो पाया है जब पंत प्रधान के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस सपने को साकार करने के लिए अनेक कदम उठाए। हमारी जो पुरानी विरासत है, हमारा जो पुराना इतिहास है, उसे वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में भी महत्वपूर्णता देते हुए भविष्य का नवनिर्माण हमें करना होगा। और इसी सोच विचारधारा के साथ चाहे अयोध्या में एक अंतर्राष्ट्रीय विमानतल की शुरुआत की गई उनके द्वारा, चाहे बौद्ध सर्किट बनाते हुए श्रीलंका के श्रद्धालुओं को लाकर नेपाल के लुम्बिनी के श्रद्धालुओं को जोड़कर कुशीनगर में एक विमानतल की स्थापना की, और उसी एक श्रृंखला में आज जब 12 जुलाई को देवघर में आकर अपार जनसमूह के बीच में, और निशिकांत जी को मैं बधाई देना चाहता हूं उस कार्यक्रम के लिए, एक नई सौगात देवघर और झारखंड की जनता को दी। 401 करोड़ का विमानतल 655 एकड़ में स्थापित,
ये एक नया इतिहास झारखंड राज्य के लिए बनाया जा रहा है। उस कार्यक्रम में हसन साहब भी थे साथ में, सुनील सोरेन साहब भी से थे साथ में, नारायण दास जी भी थे साथ में, और एक नया इतिहास रचा जा रहा है। जिस झारखंड में केवल रांची का एयरपोर्ट होता था, यह दूसरा एयरपोर्ट की स्थापना की गई। और उस दिन कोलकाता से हम फ्लाइट लेके आए थे देवगढ़, और मैं बधाई और धन्यवाद इंडिगो को भी देना चाहता हूं, संजय कुमार जी को, जिस तीव्र गति से आप सभी छोटे छोटे शहरों को देश में आप बड़े मेट्रो से आप जुड़वा रहे हो इंडिगो के द्वारा। आने वाले दिनों में आवागमन की सुविधा की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी नागर विमानन क्षेत्र बनने जाएगी, इसका मुझे पूरा विश्वास। तो जिस दिन 12 जुलाई को हमने कोलकाता से देवगढ़ को जोड़ा था, उसी दिन मंच से प्रधानमंत्री जी के द्वारा ऐलान किया गया था कि आने वाले दिनों में दिल्ली को भी देवगढ़ के साथ जोड़ा जाएगा। और आज उनके आदेश के अनुसार निशिकांत जी और हफीजुल जी और सोरेन साहब और नारायण दास जी की आशा के अनुसार वो महत्व कड़ी आज जोड़ी जा रही है, जहां देश की राजनीतिक राजधानी को देश की धार्मिक केंद्र के साथ जोड़ा जा रहा है। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि इस इनॉग्रेल फ्लाइट पर निशिकांत जी ने सभी को अपने साथ लेने का एक संकल्प लिया है। कई सांसद जिनका एक जुड़ाव झारखंड के साथ रहा है, देवगढ़ के साथ रहा है, वे इस विमान में निशिकांत जी के साथ प्रस्थान कर रहे हैं। इस विमान की कप्तानी हमारे अपने राजीव प्रताप रूडी जी कर रहे हैं। तो ये एक श्रद्धालुओं की यात्रा प्रारंभ हो रही है आज के दिवस पे दिल्ली से देवगढ़ की। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं झारखंड के जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं, हफीजुल साहब हो, सुनील सोरेन साहब हो, नारायण दास जी हो, निशिकांत जी हो, कि उस मंच से जो हमने विश्वास दिलवाया था, एक विश्वास आने वाले समय में जो विमानतल की एक श्रृंखला हम झारखंड में शुरुआत करेंगे। रांची और देवगढ़ की तो शुरुआत हो गई है, लेकिन आने वाले दिनों में बोकारो, दुमका और जमशेदपुर 3 नए एयरपोर्ट्स की भी हम लोग शुरुआत करेंगे। ये हम लोगों की कल्पना और हम लोगों का संकल्प है। और जहां विमानतल बनने जा रहे हैं, आज 2 हैं, आने वाले समय में 5 बनने जा रहे हैं, वही विमानों की श्रृंखला भी हम लोग शुरू करेंगे। 14 नए रूट्स की हमने वहां ऐलान की थी, जिसमें से 2 रूट्स देवगढ़ कलकत्ता और देवगढ़ दिल्ली की शुरुआत हो चुकी। लेकिन मुझे मालूम है कि निशिकांत जी की आशा और अभिलाषा इससे समाप्त नहीं होगी। हफीजुल साहब भी मुझे कह रहे थे उस दिन, नारायण दास जी भी कह रहे थे। तो आने वाले दिनों में देवगढ़ को हम लोग पटना और रांची से भी जोड़ने की कोशिश करेंगे, और इसी के साथ दुमका को भी रांची और कोलकाता के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। और जब बोकारो की एयरपोर्ट भी तैयार हो जाएगी, तो बोकारो को भी पटना और कोलकाता के साथ हम लोग जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो 14 फ्लाइट्स नए वाले हमारे झारखंड की इसकी शुरुआत होगी। और यही एक कल्पना प्रधानमंत्री जी का है, आत्मनिर्भर भारत का, जहां हमारे एयरपोर्ट्स जो वर्तमान में 2014 तक केवल 74 एयरपोर्ट देश में थे, 8 साल में 67 और एयरपोर्ट बनके 141 आज बन चुके हैं। और आने वाले अगले 5 साल के अंदर ये श्रृंखला हेलीपोर्ट और वाटरड्रोम को जोड़ते हुए 220 तक जाएगी। और वही जो उनकी कल्पना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा पर करे,
मुझे खुशी है आपको सूचित करते हुए कि उड़ान योजना के तहत करीब 1,90,000 फ्लाइट्स आज तक देश में स्थापित हो चुकी, जिसके तहत करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोग उड़ान योजना के तहत फ्लाइट्स की सेवा ले पाए हैं, जिसमें से अधिकांश लोग पहली बार फ्लाइट्स में जो सपना देखा जाता था, जो ऊपर देख के हवाई जहाज को देखा जाता था, उसी हवाई जहाज में वे लोग प्रधानमंत्री जी की आशा के अनुरूप आज सफर कर पा रहे हैं। तो आज के दिवस पर यह एक सुंदर उदाहरण है, जो प्रधानमंत्री जी की सदैव कल्पना होती कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये एक सुंदर उदाहरण है जहां राज्य सरकार, केंद्र सरकार, नागर विमानन मंत्रालय, जनप्रतिनिधि सभी साथ में मिलकर एक सपने को साकार करने तक पूरी क्षमता से लगे हुए। और निशिकांत जी तो सदैव हमें परेशान करते रहते हैं कि ये एक हो गया तो और भी करना है। और मैं सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जनरल साहब और हम और राजीव जी, पूरा मंत्रालय आप लोगों की सेवा के लिए तत्पर है, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए तत्पर है और जन जन को इस देश में जोड़ने के लिए तत्पर है। आज के दिवस पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। आगे बढ़ते हुए मैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री जगदीश्वर जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे हमारे माननीय केंद्रीय नागर विमानन मंत्री जी श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को इस नई विमान सेवा का बोर्डिंग पास दें। एक जानकारी मैं मंत्री जी दे दूं कि ये पूरी फ्लाइट जो है ओवर बुक्ड है, सीट ही नहीं है इस फ्लाइट में। श्रीकांत जी हमेशा ओवर बुक रहेगी। धन्यवाद। बहुप्रतीक्षित क्षण आ गया है जिसके लिए हम सभी उत्साहित हैं। देवियों और सज्जनों, मुझे विश्वास है कि हम सभी इस खूबसूरत शुरुआत के लिए तैयार हैं। मैं माननीय केंद्रीय नागर विमानन मंत्री जी श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी एवं यहाँ मौजूद सभी अभिजनों से निवेदन करूंगी कि वे कृपया दिल्ली से देवघर की नई उड़ान सेवा का शुभारंभ करें और इस नई विमानन सेवा को प्रदेश की जनता को समर्पित करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस समारोह में आकर इसकी शोभा बढ़ाने के लिए मैं सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूंगी। हम इस नई उड़ान सेवा को शुरू करने के लिए बेहद उत्साहित हैं और खुश हैं कि इस महत्वपूर्ण अवसर का उत्सव मनाने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सके। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।